हाइपर कंजुगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और जितना महत्वपूर्ण है उतना आसानी से आपको सिखाने वाले हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हाइपर कंजुगेशन को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस कहता है रेजोनेंस तो बनता है बच्चों, लेकिन कुछ अलग टाइप का बनता है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब कहता है इसमें जो कंजुगेशन होता है सिग्मा पाई कंजुगेशन, इसलिए इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन कहते हैं। अब पाई बॉन्ड जब होता है तो स्वाभाविक है पी ऑर्बिटल है, यानी सिग्मा पी रेजोनेंस का रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है बच्चों स्टेबिलिटी। जितना अधिक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही अधिक स्टेबल होगा। यानी कहने का मतलब हुआ क्या हुआ, मोर हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी। अब कहता है कि हाइपर कंजुगेशन होगा क्या चीज में, है ना? तो कहता है कि सबसे पहले बच्चों कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन क्या है बच्चों, CH3 है, CH2 है, प्लस कर दीजिए, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होता है तो कार्बोकेटायन आता है। दूसरा दिखने को मिलेगा क्या, हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स कैसे बनता है, होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, CH3 CH2 यहाँ इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, है ना। तीसरा देखने को मिलेगा बच्चों अल्कीन, और अल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड, CH3 है, CH है, CH है। यही तीन ऐसा है बच्चों जिसमें हाइपर कंजुगेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोकेटायन को देख लेते हैं। कार्बोकेटायन, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कार्बोकेटायन जो है बनता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, CH3 है, यहाँ जो है CH है, H है, यहाँ जो है Cl लगा। अब यहाँ कार्बन और क्लोरीन है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दोनों चाहेगा इलेक्ट्रॉन को खींचना, लेकिन जो ताकतवर होगा वही खींचेगा। तो इसमें ताकतवर कौन है, क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। इलेक्ट्रॉन जो है एक खींचेगा, यानी हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा, असमान ढंग से बंटवारा होगा, यानी ये बन गया CH3 CH2 पर प्लस Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। यही आपका कार्बोकेटायन है। अब यहाँ आगे हम लोग समझते हैं C, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। यहाँ जो है बच्चों आपका क्या है, CH2 है, इस पर जो है बच्चों आपका प्लस है। CH2 प्लस से जुड़ा हुआ कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, यानी इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब कहता है कि यहां से बच्चों है ना हाइड्रोजन H प्लस लेके बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये जो बॉन्ड है आपका कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा कि नहीं, है ना, शिफ्ट करेगा, यानी इस तरह से C डबल बॉन्ड C, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ जो है हाइड्रोजन H प्लस जो है चारों तरफ घूम रहा है ना, घूम रहा है, यानी यहाँ जो बना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक चीज और ध्यान में रखना है कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना जो है आपका कंजुगेटिंग हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ देखिए, एक अल्फा हाइड्रोजन से बना, फिर इससे बना, दूसरा से बनेगा, फिर तीसरा से बनेगा, है ना, इस तरह से तीनों से बनेगा, यानी इससे आपका 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा।
तो यहाँ एक लाइन तो लिख बनता है बच्चों, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आपका बनेगा, उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, CH3 है प्लस, CH3 CH2 प्लस, CH3 CH प्लस, CH3 C प्लस। अब बताइए सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, तो C प्लस से जुड़ा हुआ 3 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, कितना हो गया 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों। अब 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा या नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें CH प्लस से जुड़ा हुआ 2 कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, यानी 6 हाइड्रोजन है, यानी 6 हाइड्रोजन हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ क्या हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ कुछ नहीं है ना। तो कहता है कि जितना अधिक नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ही आपका नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ही अधिक स्टेबल, यानी मैक्सिमम हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब बच्चों यहाँ 3 स्ट्रक्चर तो दिखाया जा सकता है, लेकिन समय वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे अल्फा हाइड्रोजन हटा उसी तरह से ये फिर आएगा, फिर दूसरा हटेगा, तीसरा हटेगा, 3 स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम लोग आ जाते हैं फ्री रेडिकल्स, अरे हाँ देखिए फ्री रेडिकल कैसे बनता है, थोड़ा सा सीख लेते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। होमोलाइटिक फिजन होगा बच्चों, दोनों के बीच बॉन्ड का बंटवारा होगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी क्या हो जाएगा CH3 CH2 पर फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए फ्री रेडिकल समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, AH है, AH है, AH है, CH है, AH है, इस पर फ्री रेडिकल्स है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ये अल्फा हाइड्रोजन है, CH2 फ्री रेडिकल सही से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, यानी ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया बच्चों। अब पहला अल्फा हाइड्रोजन के बारे में सोचना है ना। यहाँ जो है बच्चों क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा। ये जो है आपका H डॉट, यानी ये फ्री हो जाएगा। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन फ्री है बच्चों, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, दोनों जगह फ्री है, दोनों मिलके क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। है बच्चों सिंपल। अब देखिए यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन से क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बना। कैसा स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या नंबर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। अब यहाँ देखिए इसी तरह से ये भी हटेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए ये तो हो गया। अब बच्चों हम लोग लास्ट देखते हैं अल्कीन। कार्बोकेटायन सीख गए तो फिर ये सब जो है बच्चों आपका आसान है, कुछ नहीं है। CH3 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है 3 हाइड्रोजन को दिखाना है, H
एच एच, यहाँ डबल बॉन्ड दीजिए, यहाँ जो है एच दे दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ एच, यहाँ एच। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है बच्चों ये जो है आपका ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर लेगा, तो जब यहाँ शिफ्ट कर लेगा तो एच प्लस फ्री हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का और कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया, तो एच प्लस बाहर निकल जाएगा। और जब यहाँ शिफ्ट बॉन्ड करेगा तो यहाँ तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि कार्बन का तो 5 बॉन्ड होगा नहीं, कार्बन टेट्रावैलेंसी जब भी फॉर्मेशन करेगा 4 बॉन्ड का, तो यहाँ क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, CH2 खींच लेगा, यानी CH H डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 माइनस, बना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें बच्चों 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर बनेगा, और जितना अधिक स्ट्रक्चर बनाएगा उतना अधिक स्टेबल होगा। इसी के साथ बच्चों